देखो, बात किसका कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, यानी 5 जो किंगडम देखे हो उसको अब क्या करेंगे कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं मोनेरा से। अच्छा, मोनेरा जब बोल रहे हो तो ये तो समझ गए कि इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी प्रोकैरियोट है, हम लोग बोलते हैं दिस इज प्रो। हालांकि लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स ही होता है, उसके बेसिस पे डिवाइड किया। एक्चुअली में इसको भी यूनिसेलुलर ही, आप तो समझ ही रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यूनिसेलुलर में भी, दिस प्रोकैरियोट्स में भी मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये दो पार्ट कौन सा होता है? एक तो मतलब समझो कि मोनेरा में भी बहुत पहले आया होगा, एक थोड़ा बाद में आया होगा। ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले आया होगा उसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आर्की बहुत जगह लिखा देखते हो, इसी को बोलते हैं। और वही बाद में जो आया है दैट इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम मोनेरा को भी दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। इसको जो सबसे पहले मोनेरा में भी जो सबसे पुराना मोनेरा होगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में अर्थ में आया होगा, वो एक अलग फीचर्स दिखाया होगा। फीचर से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, लेकिन आर्की बैक्टीरिया देगा तो आप ऐसे ही वर्ड समझ जाएंगे, तो इसको कभी कभार हम लोग आर्की भी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हैं? आर्की। ठीक है, वहीं जो दूसरा क्लासिफिकेशन है हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। मतलब ये वाला कौन सा है मोनेरा, लेकिन बाद में आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है। ठीक है, ये समझना जरूरी है, थोड़ा सा समझो, काफी कुछ डिसाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हो यू बैक्टीरिया। क्लियर है? समझ गए? हम लोग किसका बात कर रहे हैं? दो पार्ट हो गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। दिखाई दे रहा हूं ना? ज्यादा नीचे नहीं हुआ ना? लिख तो रहा हूं। चलो, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इतना बात तो आप समझ गए। ठीक है, अब देखो जो पुराना वाला है उसको तो याद नहीं रखोगे, क्योंकि उसके वर्ड में क्या है? आर्की, आर्कियोलॉजी, आर्की वहां से याद करोगे। आर्कियोलॉजी, जो सबसे आर्कियोलॉजी क्या होता है? जो पुराना डिस्कवरी करा उसकी, तो उससे रट लोगे कि हाँ, पुराना वाला को क्या बोलते हो? आर्की बैक्टीरिया, और बाद वाले को क्या बोलते हो? यू बैक्टीरिया। मेरे को एक कॉमन सेंस लगाने का कोशिश करना है यहाँ पर, समझने का खाली। अच्छा, जो सबसे पहले धरती पर आया, ठीक है, अर्थ पर सबसे पहले आया, क्या उसके पास खाने के लिए कुछ होगा? मतलब क्या वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकता है कि खाना उसको खुद बनाना होगा? ठीक है, तो समझने का कोशिश करो, उसको खाना खुद बनाना होगा, मींस दे कैन नॉट डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज। इसका मतलब वो खाना खुद बनाएगा, यानी दीज आर जनरली, जनरली वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर उसमें वही है। ठीक है, तो जनरली ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर क्या है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर है? तो आर्की बैक्टीरिया क्या है? ज्यादातर ऑटोट्रॉप्स है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे फोटोसिंथेसिस से करता होगा खाना। ठीक है, क्योंकि आप साइनोबैक्टीरिया जानते हो ना, साइनोबैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आएगा। साइनोबैक्टीरिया जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना बायो फर्टिलाइजर ये सब में, ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि बेसिकली खाना बनाने के लिए किस पर डिपेंडेंट होना चाहिए? सनलाइट पर। लेकिन हम आपसे क्रॉस कर सकते हैं कि भाई तुम ही बता दो, स्टार्टिंग में अर्थ पर क्या सनलाइट था? ठीक है, स्टार्टिंग में अर्थ पर क्या इतना सनलाइट अवेलेबल था? आपको पता है कि बेसिकली क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता था, वर्ड्स मतलब दिस कंटिन्यूअस बारिश होता रहा, धुआं था। ठीक है, तो अर्थ पर दिस उतना सनलाइट अवेलेबल ही नहीं था। ये भी तो सच्चाई है। इसका मतलब सही है कि कहीं कहीं सनलाइट होगा तो वहां फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेगा, लेकिन बाकी का क्या? बाकी फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट नहीं था। इसका मतलब हम बाकी जो बोल रहे हैं वो ज्यादा है, वो कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा है जो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर कैसे बनाएगा खाना? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कुछ गैसेस का नाम। ठीक है, और ये गैसेस इंपॉर्टेंट है, ये गैसेस इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे भी जानते भी हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले मीथेन का बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे मीथेन का बात करते हैं। दूसरा हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का बात करते हैं। तीसरा हम लोग अमोनिया का बात करते हैं।
अमोनिया का बात करते हैं, समझे? हम किसका किसका बोले आपसे? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ठीक है। अह, देखो मीथेन के बारे में समझो पहले, ठीक है। मीथेन का प्रेजेंट होना अपने आप कहीं ना कहीं लाइफ को बताता है कि हाँ लाइफ का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप ये बात कैसे कह सकते हो? देखो एक बात सोचो, हम लोग मार्स मिशन किए ही क्यों है, ठीक है। हम लोग मार्स मिशन पर गए क्यों? एक एक्चुअली में दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2004 इफ आई एम करेक्ट, 2004 के आसपास में नासा का एक मिशन था। वो बोला कि मार्स के एटमॉस्फेयर में देयर इज पॉसिबल मींस देयर इज ट्रेस अमाउंट ऑफ मीथेन, ठीक है। बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ मीथेन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, ठीक है। तो ये चीज लगा कि थोड़ा बहुत मीथेन का प्रेजेंस होना, मीथेन का प्रेजेंस कहीं ना कहीं अपने आप शो दिखा कर देता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। फिर क्या हुआ? होड़ चला, चलो हम लोग बेसिकली मार्स पर चलते हैं, मार्स पर उतरते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्स की चारों तरफ हम लोग ऑर्बिट ऑर्बिट करना चालू कर दिए, समझने का कोशिश करने चालू कर दिए, क्या रियली यहाँ पर लाइफ होने का पॉसिबिलिटी है? दिस इज बिकॉज ऑफ मीथेन। तो मीथेन क्या है समझ में ठीक है। अमोनिया तो बताने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोचो हम लोग नाइट्रोजनस बेस का बात किए थे जब हम लोग स्पीसीज और ये जेनेटिक मटेरियल का बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजनस बेस का बात कर रहे थे, यानी उसमें CHONP देखे थे एंड N वाज द मेजर कंपोनेंट, ठीक है। तो अमोनिया उससे भी याद रख सकते हो सकता है। थर्ड हम आपसे हाइड्रोजन सल्फाइड का बात किए। हाइड्रोजन सल्फाइड एक्चुअली में H2S होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, एक और क्वेश्चन रिलेट करो अपने से। आप बोलते हो ना कि इन द डेप्थ ऑफ द ओशियन, जहां कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डीप में, ओशियन के बिल्कुल डीप में, जहां कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का लाइफ फॉर्म नहीं है, लेकिन वहां पर लाइफ है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जहां टेम्परेचर एक्सट्रीम है, समझ लो, जहां टेम्परेचर एक्सट्रीम है, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, डीप इन द डीप ऑफ द ओशन देयर इज वॉल्केनिक एक्टिविटी, बहुत हाई प्रेशर है, वहां लाइफ होने का पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, नहीं के बराबर है, ठीक है। इवन दो देयर इज लाइफ, यानी वहां 100 डिग्री टेम्परेचर है, इवन दो देयर इज लाइफ, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या निकलेगा? सल्फर निकलेगा, यानी वहां हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, एंड दिस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स लाइफ देयर, यानी ओशियन के डेप्थ में जो लाइफ है, दैट आप कह सकते हैं बहुत डेप्थ में, और जहां वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, चारों तरफ टेम्परेचर 100 डिग्री है, उसके बावजूद वहां लाइफ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों गैस ये तीनों का जो हम कहानी बताया आपको, बस समझने के लिए बता रहे हैं कि इसको लाइफ सपोर्टिंग गैस कहते क्यों है, ठीक है। कौन कौन सा है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ठीक है। इसमें इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके ऊपर सेल वॉल होता है, ठीक है। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर दिस सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो सेल वॉल होगा, क्या मतलब पहले वाला में अच्छा होगा कि बाद वाले में? ऑफ कोर्स जो बाद में इवॉल्व हुआ है उसमें अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें जो सेल वॉल होता है दैट इज एक्चुअली ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बोलते हैं हम लोग। इसका जो सेल वॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो दूसरा कलर यूज कर लें, इसका जो सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल, दैट इज एक्चुअली ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। अब आप बोलोगे ये सब वर्ड नहीं याद करना, आपको कौन बोल रहा है याद करना है? ग्लाइको कॉन्जुगेट तो बोले हैं सिर्फ, ठीक है। वर्ड को तोड़ लो ना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, कॉन्जुगेट मतलब कोई भी, ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब कोई भी, मतलब उसके साथ अगर प्रोटीन भी जुड़ेगा तो भी बोलोगे ग्लाइको कॉन्जुगेट है, कोई बेसिकली ग्लूकोज जुड़ा तो भी ग्लाइको कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब कंजक्ट मतलब से जुड़ रहा है, तो ग्लूकोज का यानी एक तरह का पॉलीसैकेराइड टाइप का हम लोग बात कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड। और ग्लाइको कॉन्जुगेट में क्या होगा कि कोई भी उससे अटैच्ड रहेगा, उसको बोलते हैं। तो इसके पास सेल वॉल होगा, ठीक है, इतना अच्छा नहीं होगा जितना आपका यू बैक्टीरिया में होगा, उतना बढ़िया नहीं होगा। यानी यू बैक्टीरिया से अगर कुछ सवाल पूछेगा ना, तो इसी के बारे में पूछता है, दैट इज अबाउट सेल वॉल। पहले सेल वॉल का बात कर रहे हैं तो सेल वॉल यहाँ खत्म नहीं कर लेते हैं, फिर उसके बारे में छोटा मोटा बात कर लेंगे। इसका सेल वॉल किसका बना हुआ है? ग्लाइको कॉन्जुगेट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा है कभी,
ठीक है, लेकिन इसका सेल वॉल इंपॉर्टेंट है। इसका सेल वॉल एक्चुअली में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इसका सेल वॉल किसका बना होता है? अब तुम बोलोगे कि सेलवल काहे के लिए यहाँ पर हम लोग इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, ये भी तो सवाल उठता ही है। देखो एक बात समझने का कोशिश करो, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ऑस्मोटिक रप्चर होने का पॉसिबिलिटी होता है। ऑस्मोटिक रप्चर मतलब समझ रहे हो कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तो रोकेगा नहीं, यानी वाटर बॉडी ये सब कहीं गया तो ऑस्मोटिक रप्चर फुल के फट जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक रप्चर हो गया। तो उसी ऑस्मोटिक रप्चर से बचाने के लिए सेल वॉल होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट। क्लियर है? तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। ये तो समझ के इसके पास सेल वॉल होता है। ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का भी मतलब समझ लो। पेप्टिडो क्या है? दिस इज प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन चेन का बात कर रहा है, और ग्लाइकेन ग्लूकोज, यानी दिस इज प्रोटीन और ग्लूकोज का, ठीक है। तो इसका बना होता है जो इसको एक पर्टिकुलर शेप देता है। इट एक्चुअली प्रोवाइड्स, यहां पर शेप का बात नहीं की, बहुत अच्छा शेप नहीं दे रहा है क्योंकि उतना बढ़िया सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल बढ़िया होगा तो वो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर शेप दे देगा, और यही प्रोवाइड करता है इसको एक बहुत अच्छा अच्छा शेप, जिस सेप के कारण आप बेसिकली इसको पहचानते भी हैं, ठीक है। आप कभी कभार बोलते हैं ना रॉड लाइक बेसिली, वर्ड यूज करते हैं ना, जो रॉड लाइक होता है उसको क्या बोलते हो? रॉड लाइक बेसिली, ठीक है, या स्फेयर लाइक कोकाई, ठीक है, स्फेरिकल शेप का हो गया, ठीक है, या फिर बोलते हैं कॉर्क स्क्रू टाइप, कॉर्क स्क्रू टाइप। तो ये किसका नाम दे रहे हैं? दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ देयर शेप, ठीक है। जैसे इसमें शेप वाला बात समझ गए, ये हम लोग बेसिकली सेल वॉल का बात किए, सेल वॉल से रिलेट किए शेप को। अब थोड़ा सा एक और बात समझना, यहां पर हम बोल रहे थे ये क्या है? दिस इज जनरली क्या है? ऑटोट्रॉप्स, कहीं लिखे जी, दिस इज जनरली ऑटोट्रॉप्स। ये जनरली क्या होता है? यू बैक्टीरिया क्या होता है? जनरली जनरली हेट्रोट्रॉप्स। अब ये क्यों बोले हम आपको कि अब आप समझो कि अब आप समझो कि जितना भी बैक्टीरियल डिजीज का बात की है वो सब कौन सा होता होगा? यू बैक्टीरिया। डिजीज है मतलब पैरासाइट है, डिजीज हुआ है मतलब पैरासाइट है, खुद खाना बना लेगा तो दूसरे पे अटैक क्यों करेगा जी, ठीक है। तो इसका मतलब वो पैरासाइट है, यानी दीज आर यू बैक्टीरिया। जैसे बोलते हो ना ई कोलाई, ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल में आता है, दिस इज ई कोलाई, ठीक है। तो ये क्या है? ई कोलाई क्या है? दीज आर हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये सब यू बैक्टीरिया का एग्जांपल में ही आता है। किसका बात किया हम आपसे? ई कोलाई। क्लियर है? चलो बता दो यहां तक कोई दिक्कत है तो। ये टॉपिक खत्म हो गया है, हम लोग बात कर रहे थे मोनेरा का।